तो हम लोग कीबोर्ड के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसा कि इनपुट डिवाइस में हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था। कीबोर्ड को हम लोग प्राइमरी इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर तक डेटा को पहुंचाने का काम करते हैं, उसे हम लोग कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। जिससे हम लोग टेक्स्ट एंड नंबर टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड का टाइप्स की अगर बात की जाए, इसे 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 है आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड, नंबर 2 इनहैंस्ड कीबोर्ड और नंबर 3 मल्टीमीडिया कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो कीज होते हैं वो 80 की होते हैं। इनहैंस्ड में 105 कीज एंड मल्टीमीडिया मोर देन 105 कीज। तो ये कीबोर्ड को कीज के आधार पर क्लासीफाई किया गया है, जिसमें हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड को, इनहैंस कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड को। ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूजेस ऑफ कीज, according to uses of keys, keyboard are classified into 6 category. Number 1 alphabet, alphabet key. नंबर 2 न्यूमेरिक की, नंबर 3 स्पेशल की, नंबर 4 फंक्शन की, नंबर 5 कर्सर की एंड नंबर 6 जो आपका है वो है पंक्चुएशन की। तो अकॉर्डिंग टू यूजेस ऑफ की, कीबोर्ड आर क्लासीफाई इनटू 6 कैटेगरी: अल्फ़ाबेट, नंबर, स्पेशल, फंक्शन, कर्सर, पंक्चुएशन। अल्फ़ाबेट और नंबर की, इन दोनों को मिलाकर के हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक की के भी नाम से जानते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक की, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ए से जेड तक टाइप कर सकते हैं या फिर 0 से 9 तक टाइप कर सकते हैं। स्पेशल की में क्या होता है कि इसका नाम ही है स्पेशल की। आपके कीबोर्ड पे जो भी स्पेशल नाम लिखा होता है उन सभी को हम लोग स्पेशल की के नाम से जानते हैं। जैसे फिर फॉर एग्जांपल आपका अल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, etc। फंक्शन की F1 to F12। कर्सर की, हमारे कीबोर्ड में एक कर्सर की होता है जिसमें एक टॉप एरो होगा, एक बॉटम एरो होगा, एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा। इसको हम लोग कर्सर की के नाम से जानते हैं। पंक्चुएशन की, इसका दूसरा नाम है सिंबॉलिक की। इसे हम लोग सिंबॉलिक की के भी नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल @ एंड, डॉलर, पावर, etc। तो ये जो हम लोग अभी स्टडी किए कि अकॉर्डिंग टू यूजेस ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के अगर कीज़ के आधार पर देखा जाए तो उसे 6 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक, स्पेशल, फंक्शन, कर्सर और पंक्चुएशन की के बारे में जाने। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है माउस। माउस में हम लोग क्या जानते हैं माउस के बारे में कि माउस एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है और ये सबसे पहले सेकेंडरी इनपुट डिवाइस है। जैसा कि हम लोगों ने प्राइमरी इनपुट डिवाइस के बारे में जाना था कीबोर्ड को, उसी तरीके से माउस क्या है आपका सेकेंडरी इनपुट डिवाइस है और यह एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस भी है। बेसिकली माउस का जो हम लोग यूज़ कंप्यूटर पे करते हैं वह किसी भी चीज़ को पॉइंट इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, कोई भी आइकन्स को हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट या टॉप टू बॉटम मूवमेंट जो करते हैं उसके लिए हम लोग को माउस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। माउस को भी 2 भागों में क्लासीफाई किया गया है। एक को हम लोग वायर्ड माउस के नाम से जानते हैं और दूसरा होता है वायरलेस माउस। माउस से अगर हम सिंगल क्लिक करेंगे, ओनली ओपन
ओनली सेलेक्ट फाइल। माउस से अगर हम सिंगल क्लिक करते हैं तो हम किसी भी फाइल को सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे ओपन नहीं। लेकिन सेकंड में जैसे ही माउस से हम डबल क्लिक करेंगे देन वी ओपन एनी फाइल एंड फोल्डर, तो हम किसी भी फाइल और किसी भी फोल्डर को आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल क्लिक में हम सिर्फ फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और डबल क्लिक में हम फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा माउस। हमारा इनपुट डिवाइस यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग अपडेट करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस में हम लोगों ने क्या स्टडी किया, मॉनिटर और प्रिंटर के बारे में। मॉनिटर एंड प्रिंटर, जैसा कि आप लोगों ने कीबोर्ड को जाना कि कीबोर्ड हमारा प्राइमरी इनपुट डिवाइस है और माउस हमारा सेकेंडरी इनपुट डिवाइस है, उसी तरीके से आउटपुट में भी मॉनिटर जो है ये आपका प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर जो है ये आपका सेकेंडरी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या होता है, तो मॉनिटर जस्ट लाइक टीवी लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग टीवी यूज करते हैं तो इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मॉनिटर के नाम से जानते हैं। और यह भी आपका 3 टाइप्स का होता है। CRT मॉनिटर जिसको हम लोग कैथोड रे ट्यूब के नाम से जानते हैं, LCD जिसको हम लोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से जानते हैं, LED जिसे हम लोग लाइट एमिटिंग डायोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह का मॉनिटर का टाइप्स होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रिंटर एक तरह का सेकेंडरी आउटपुट डिवाइस है। इसका काम क्या होता है, इससे हम लोगों को किसी भी चीज़ के प्रिंट करने में हमें मदद मिलता है। प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट इनटू पेपर, टेक्स्ट फॉर्म और पिक्चर फॉर्म, चाहे वो कोई टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो या पिक्चर के फॉर्मेट में हो, हम उस डॉक्यूमेंट को किसी भी पेपर पर आसानी से प्रिंट कर लेते हैं। इसी के लिए हम लोग प्रिंटर का यूज़ करते हैं और प्रिंटर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर की अगर टाइप्स की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और एक को बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं एक ऐसा प्रिंटर जो फिजिकल कांटेक्ट में होता है, जिसमें फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपका एग्जांपल में हम कह सकते हैं डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स एक ऐसा प्रिंटर है जिसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जानते हैं और इस प्रिंटर के लिए हमें फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट है। बिना फिजिकल कांटेक्ट का ये प्रिंटिंग इसमें डन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें फिजिकल कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी प्रिंटिंग हम लोग करते हैं वो उसमें फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल आपका है इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, इंकजेट कह सकते हैं, लेज़र प्रिंटर कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या अपडेट कर लिया, कंप्यूटर डिवाइस के बारे में जाना, जिसमें हम लोग अपडेट किए इनपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। उसके साथ साथ हम लोग इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में जाने कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा उसका पार्ट्स क्या होता है, जैसे कीबोर्ड क्या होगा, माउस क्या होगा। आउटपुट के बारे में भी हम लोग जान लिए, मॉनिटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, क्या उसके टाइप्स होते हैं। उसी तरीके से जो हमारा 2 डिवाइस रह गया, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग और स्टोरेज, इसके बारे में हम आप लोग के बीच एक और वीडियो अपडेट करेंगे जिसमें हम लोग एडवांस वे में जानेंगे कि क्या होता है प्रोसेसिंग डिवाइस और क्या होता है आपका कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।